अगर एक औरत आ रही है ठीक है, उसके कपड़े ही ऐसे होंगे तो अच्छा खासा नमाज पढ़ने वाला बंदा जाने वाला वो कहेगा यार कितनी प्यारी बच्ची आ रही है। इसको बहुत कोरिलेट किया जा रहा है चाइल्ड अब्यूज़ के साथ कि उसको जस्टिफाई करें कि बच्चियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल नवीद। आप देख रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे ही। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की न्यू स्टेटमेंट जिसने सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचाया हुआ है। आज हम लाहौर की मशहूर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की इस स्टेटमेंट के बारे में राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अकमल खान। अकबर खान, आप इमरान खान को तो जानते हैं ना? जी जी, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। वज़ीर-ए-आज़म। उनकी नई स्टेटमेंट आई है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे ही। आपके इस बारे में क्या राय है? जी, उसने तो बात तो सही की है इमरान खान ने कि लड़के अगर शॉर्ट कपड़े सिलेंगे तो सब लोग देखेंगे उसको, कि उसने बात तो बहुत अच्छा की है कि चाहिए कि हमारे इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी तरीके पे चलें। ऐसे हिजाब होनी चाहिए, लड़की हो या औरत हो, मुकम्मल इस्लामी तरीके पे चलना चाहिए। सही है। नहीं तो अच्छा चले, आपकी बात ठीक है। तो जो छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनको भी अबाया पहनना चाहिए? 4 साल की 5 साल की लड़की। देखो उसकी उनकी कोई गलती नहीं, उसमें माँ बाप की गलती है। अगर उसको छोटी से उम्र में उसको अगर गलत कपड़े से वो पहनाएगा, शॉर्ट कपड़े, अगर बड़ी होगी उसने तो अपने अमल से नहीं उतरने। उसने जिन्होंने पूरे कपड़े पहने होते हैं उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होती? नहीं, उसको जाती नहीं होगी, उसको कुछ देखेगा नहीं ऊपर से। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा खासा कपड़े पहने। आपका मतलब ये ख्याल है कि अगर किसी ने ज्यादा कपड़े पूरे कपड़े पहने उनको कोई नहीं देखता? नहीं, कोई नहीं देखेगा। चले, मेरी गारंटी है। आप गारंटी दे रहे हैं? जी। चले जी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा अब्दुल गफ्फार। क्या एजुकेशन है आपकी? आई एम डूइंग एमफिल। अच्छा अस्मा, ये जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे, इसमें आपकी क्या राय है? आई जस्ट वांट टू से दैट कि अनलेस कि आप इमरान खान की पूरे उसकी स्पीच को पूरा सुन नहीं लेते, उसका इंटरव्यू आप पूरा गो थ्रू नहीं कर लेते, नो नीड टू कमेंट ऑन दैट। और जो भी उन्होंने बात की थी दैट वाज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। ही वाजंट टॉकिंग अबाउट और ही वाजंट जस्टिफाइंग द चाइल्ड अब्यूज़। इसको बहुत कोरिलेट किया जा रहा है चाइल्ड अब्यूज़ के साथ कि उसको जस्टिफाई करें कि बच्चियाँ छोटे कपड़े पहनती है जिनसे चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है। वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड बात करें, उसको पूरा इंटरव्यू से गो थ्रू हो जाएं प्लीज़, उसके बाद कमेंट दें। वेल आई कम्प्लीटली इंडोर्स उसके स्टेटमेंट को मैं इंडोर्स करूँगी। बिल्कुल ठीक बात है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ठीक है, एंड आई एग्री विद माय पीएम आई के ऑफ कोर्स। चलिए जी, थैंक यू सो Thank मच। you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद। वाजिद, जैसे कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का वो नई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे, आपका इसके बारे में क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये तो वैसे एक थोड़ा लॉजिकल सी ही बात है कि लाइक अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो मींस के लड़के देखेंगे, तो मींस के अगर देखते हैं कि जैसे हमारे मुल्क में जो रेप केसेस होते हैं वो तो बच्चों के साथ भी होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर ये क्या है कि बच्चों पे तो ये चीज़ नहीं है कि वो छोटे कपड़े पहने या भरे कपड़े पहने, तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ नहीं है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहने तो उनके साथ रेप, और रेप तो उनके साथ भी होते हैं कि जो अबाई में भी हैं और दूसरी मीन्स की चीज़ें और भी हैं, बच्चों के साथ भी होते बिल्कुल हैं। बच्चों के साथ भी होते हैं ना। तो फिर इस तरह यही है कि लॉजिकल सी बात है ये, हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि छोटे कपड़े पहने हैं तो यही वजह है कि रेप होते हैं और ये जो सारा अब्यूज़ होता है। जी चले, सही है, थैंक यू सो मच वाजिद। आपके साथ आपने वैसे ऐसे कभी किया है, लड़कियों को देखा हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, जब लड़कियां देखती हैं तब होता है, फिर मीन्स के क्या हम भी क्या आपको लड़कियां देखती हैं? मैं जब पेंट कोट में होता हूँ फिर ज़्यादा देखती हैं, तो ज़्यादा कपड़े पहने तो ज़्यादा लड़कियां देखती हैं। अच्छा। टी शर्ट पहने फिर नहीं देखती। अच्छा, चले जी, छोटे कपड़ों में नहीं देखती। चले जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुस्तम अली। रुस्तम, आप कितना पढ़े हैं? मैं 7। कहाँ पे होते हैं, इधर काम करते हैं? जी जी। अच्छा रुस्तम, आजकल जो इमरान खान साहब की एक नई स्टेटमेंट चल रही है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, कपड़े छोटे पहने या बड़े पहने वो उन्होंने देखना ही देखना, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कोई इमरान में हजा होनी चाहिए, ठीक अच्छा है जी, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वर्दा इरशाद। क्या एजुकेशन है आपकी? आई एम डूइंग एमफिल। अच्छा जी, वर्दा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत हिट हुआ है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगी, तो आपका इसके बारे में क्या स्टांस है? लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी और लड़के तो देखेंगे, ये अगर हम एक इस्लामिक माशरे में रहते हुए या एक ऐसे माशरे में बात करें जहाँ के लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उस माशरे में ये बात एप्लीकेबल तो है। लेकिन जो इमरान खान ने बात की स्पेसिफिकली वो उन्होंने कल्चरल डिफरेंस की बात की, क्योंकि हर माशरे की अपनी सोशियो कल्चरल
वैल्यूज़ होती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कंपैरिजन करते हुए उन्होंने बात की कि वेस्ट में अगर लड़की एक छोटे कपड़े पहनेंगी तो वो सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जो एक इस्लामिक मुआशरा कंसिडर होता है, उसमें अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो वो तो अनएथिकल कंसिडर होगा। पहली बात तो ये बहुत डिफरेंस है वहाँ का और यहाँ का। बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमारी जो इस्लामिक नॉर्म्स हैं, जो हमारे इस्लामिक ट्रेडिशंस है, उसमें पर्दे का हुक्म दिया गया है। और पर्दा शायद इस्लाम में, शायद नहीं यकीनन इस्लाम में इसीलिए पर्दे की बात की गई है क्योंकि वो बहुत सारी खुराफात से और बहुत सारी इस तरह की वल्गैरिटी से एक औरत को और एक पूरे मुआशरे को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मतलब लोगों को लगता है कि उनका कहने का मतलब है कि छोटे कपड़ों की वजह से ही जो रेप वगैरह होते हैं वो केसेस होते हैं। नहीं, एक्चुअली उनको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने रेप की बिल्कुल बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक अपना स्टांस पुट किया है कल्चरल वैल्यूज़ और कल्चरल डिफरेंस को लेके। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना है, जो कि जो स्पेसिफिक चैनल ने उनका पूरा अपलोड नहीं किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया उनका फॉरम है, जो इंस्टाग्राम है या बाकी उनके जो यूट्यूब वगैरह है, उन्होंने वहाँ पर अपलोड किया अपना पूरा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल की है कि एक फैक्टर कंसिडर हो सकता है रेप का, लड़कियों का छोटा कपड़ा पहनना, लेकिन वो एज अ होल वो सिर्फ वही फैक्टर कंसिडर नहीं होता। और हमारे जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे ये बड़ी डिबेट चली हुई है, ट्विटर जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है इमरान खान के खिलाफ, तो वो उन्होंने स्पेसिफिकली रेप पे तो बात की ही नहीं है। उन्होंने कल्चरल वैल्यू की बात की है, कल्चर डिफरेंस की बात की है। और मेरे मुताबिक रेप एक फैक्टर हो सकता है, छोटे कपड़े पहनना फैक्टर हो सकता है रेप का, लेकिन एज अ होल हम कहें कि रेप होते ही इसलिए हैं, वो चीज़ गलत है क्योंकि छोटे बच्चों को भी होते हैं। अभी हम प्रीवियसली देख रहे थे कि एक मुल्ला ने मोलेस्टेशन की है छोटे बच्चे की, तो वो चीज़ जो है वो कभी भी हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि एज अ सोसाइटी हम ये कर सकते हैं कि हम अपने मुआशरे में इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जिससे ये फैक्टर्स जो हैं वो सप्रेस हों, रिड्यूस हों। जिस तरह के जो रेप यहाँ या जो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मोलेस्टेशन वगैरह के जो फैक्टर्स हैं वो इससे सप्रेस हो सकते हैं अगर हम मुआशरे में सही इस्लामिक वैल्यूज़ को जो है वो हम प्रमोट करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच वर्दा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबद मसीह है, क्या काम करते हैं अंकल मैं आप? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा जी अंकल, आपने इमरान खान साहब का तो आपको पता ही होगा ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हाँ जी बहुत अच्छे हैं जी अंकल, उन्होंने जो एक नई बात कही है कि जो अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे ही। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेगी तो ये वो क्या कहते हैं, दावत देने वाली बात है किसी को कि आ मेरे साथ ज़िना कर। अच्छा, ठीक है, अगर हमारे कपड़े अच्छे होंगे तो हर बंदा हमें इज़्ज़त की निगाह से देखेगा, और अगर हमारे कपड़े ही ऐसे होंगे, हमारा पूरा बदन नज़र आएगा, तो हम बिला फ़ायदा किसी को ना मौका देते हैं कि वो आके ना हमारे साथ जास्ती करे। अच्छा जी अंकल, आपको क्या लगता है जो ये लड़कियां अबाया वगैरह पहनती हैं वो महफूज रहती हैं, उनको लोग नहीं देखते? नहीं, लोग देखते हैं मगर उनका कुछ भी थोड़ी सी हया में आ जाता है। मगर बाज़ लड़कियां ऐसे होती हैं, उनकी टांगें लहदा नज़र आती हैं, ठीक है, और उनकी पीछे से वो लहदा नज़र आती है, ठीक है जी, तो अगर हम देखेंगे ना किसी को बुरी नज़र से देखेंगे तो उसके कपड़े पहने हुए देखेंगे, ठीक है, सही। वरना तो अंकल जी, जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं 5 साल की, 7 साल की, क्या उनका भी यही कसूर होता है कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने? उनका ये कसूर नहीं है, ये हमारे मैं समझता हूँ ये कोरोना है ना, ये कोरोना नहीं है, ये हमारे अंदर जो वायरस है ये मोबाइल का वायरस है। अब आप नेट चलाते हैं, ठीक है, आप नेट में से जो मर्जी निकाल के दे सकती हैं। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, ये अपने पे हमारे भलाई के लिए होती हैं, तो आपके नुकसान के भी होती हैं। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर नौजवान हमारे वो ऐसे ही ख़राब होते हैं कि वो नेट इस्तेमाल करते हैं और नेट इस्तेमाल करते देखते हैं और उनको चीज़ अवेलेबल नहीं होती। अच्छा। जब चीज़ अवेलेबल होगी तो वो बंदा जो ना वो काम नहीं करेगा। जो इसी तरह बंदा चोरी छुपे करेगा, किसी को पकड़ लिया, उसका ज़ना कर लिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और हमें चाहिए कि हमें नेट के ऊपर पाबंदी लानी चाहिए। ये लोग नेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक इंसान का जो किरदार है वो उसके कपड़ों से जाहिर हो रहा है? नहीं, कपड़ों से तो ज़ाहिर होता है, अगर हमारा लिबास ही बेहया होगा, ठीक है, अगर एक औरत आ रही है, ठीक है, उसके कपड़े ही ऐसे होंगे तो अच्छा खासा नमाज़ पढ़ने वाला बंदा, जाने वाला, वो कहेगा यार कितनी प्यारी बच्ची आ रही है, उसका अंदर से दिल ख़राब हो जाएगा। बेसिक इंसान की जो सोच है ना, उसको पा करना है हमने। चले ठीक है जी अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनाब नवीद है। जनाब, आपकी एजुकेशन क्या है?
मैं एमफिल कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा जनाब, आपने वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे, आपका इसके बारे में क्या स्टांस है? जी, मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर बोलना ही चाह रही थी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ना, उनसे स्टूडेंट्स और एजुकेटेड पीपल की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इमरान खान साहब को हम सब जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली उन्होंने इसीलिए वोट दिया था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है और एजुकेशन की तरफ उनका स्टांस ज़्यादा है। तो हम लोगों का भी यही मकसद था। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनके मेरे ख्याल से उन्होंने वर्डिंग ठीक इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने जो पूरा का पूरा ब्लेम है ना वो लड़कियों के ऊपर कर दिया। तो मेरे ख्याल से उन्हें वर्डिंग इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बात उन्होंने ठीक किया है, ये इस्लामिक सोसाइटी है तो उस लिहाज से हम लोगों को अपने आप को कवर करके निकलना चाहिए। लेकिन उसी सूरत में मुसलमानों में ही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मर्दों को भी उन्होंने हया का कहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं की। अब जो छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ 4-5 साल की बच्चियां उनके साथ रेप हो जाता है तो बच्चे भी अभी हमने लेटेस्ट जो देखा है मौलाना ने जी तो उनका क्या कसूर है? क्या वो भी कपड़ों की वजह से उनके साथ रेप होते हैं? तो उनको मेरे हाथ से अपने स्टेटमेंट की वर्डिंग चेंज करनी चाहिए थी और दोनों तरफ से बैलेंस रख के उनको ये बात करनी चाहिए थी, तो फिर ये कंट्रोवर्शियल ना होता। बात उन्होंने ठीक की है, बस उनकी वर्डिंग गलत है और ब्लेम सिर्फ औरतों पे आ रहा है जो कि ठीक नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा आवाम को। जी बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए थैंक यू सो जी। तो व्यूअर्स, ये थी राय अवाम की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बारे में। आप भी अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।